ठाट साहब, एक साल में ये दूसरी दफा है कि इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। इससे अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। जाकर दाखिल हुए और ये जजेस बाकायदा से उस खत के अंदर बता रहे हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया चीख उठा है और ये एक कोलैप्स है। ये यहां से अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा। पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। क्या हम लोगों में इतना ज़्यादा भर गया है कि हम अपने पड़ोसी से नफरत कर रहे हैं, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मशहत है? देखिए, हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे माइंड में एक चीज़ डेवलप कर दी थी स्टार्ट से ही कि इंडिया से जंग है। और अभी जो है जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सब से। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं? अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है, कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान हैं। आपने नोट नहीं किया,
जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, इत्तेमाद में ले रहे हैं और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। एक हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए ताकि डिमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दें। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडेन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट है ये, होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। और मैं इस पे बिल्कुल मैं आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए इनको बताना चाहिए। और दूसरा मैं इस वक्त इस चीज को एक और चीज के साथ में रिलेट करना चाहूंगा कि खासकर आजकल हमारे लौंडे लपाड़े भी जो है इस वक्त वो अमेरिका में कांग्रेसमैन और सेनेटरों को पैसे दे देकर वो स्टेटमेंटें जो दिलवा रहे हैं, उनको भी मैं केजरीवाल के साथ ही बल्कि सिमिलैरिटीज है उसमें कि ये सब पाकिस्तान से इंटरनल प्रॉब्लम, एक जुडिशियल प्रोसेस वहां पे भी चल रहा है और उसके ऊपर वो मेरा मकसद है उसके केसेस हैं, उनके वकील हैं, सारा दिन दरबार लगता है खान साहब के पास, 50-50 वकील जाके सामने बैठते हैं, कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे, वो नाइंसाफी करके भी तरक्की कर रहे हैं। कैसी बात है? समझ आती है बात? नहीं समझ आती, नहीं समझ आती? नहीं समझ आती बिल्कुल। जो यहाँ पर प्रोपोगंडा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कर रहे हैं? बिल्कुल, 2 नेशंस को आपस में लड़ाने की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जैसे पहले ट्रेड चलती थी वैसे ही हमारी ट्रेड चलनी चाहिए, ठीक है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस क्रिएट होने चाहिए। और जो बॉर्डर पे आपको पता है बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, ठीक है। हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, इसको कम होना चाहिए, जो हर जगह पे बिक जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमारी आवाम की वैल्यू जो है उनकी नज़र में कम हो जाती है, ये है। और इस्टेब्लिशमेंट हमारा मेन फैक्टर है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हो आप, एक चीज़ है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, हम कहते थे कि भाई अमेरिका हमें सपोर्ट करता, हमें चलाता है, तो आज अमेरिका ने हम पर से हाथ उठा दिया तो हमने जंगें शुरू कर दी है। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि ये अगर यही जंगें चलती रहीं तो क्या हमारा बका भी इस दुनिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर पॉसिबल है, जिस तरह के हमारे रवैये हो चुके हैं पड़ोसियों के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जी, ठीक है, हमें किसी की जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। हमें अपनी कंट्री की, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें अपनी कंट्री की प्रोग्रेस देखनी चाहिए, ठीक। हम खुद क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक फॉरेन एड आती रहेगी हम खुशहाल रहते हैं। जब फॉरेन एड चली जाती है, ठीक है, हमारा मुल्क जीडीपी के लिहाज से हमारा मुल्क नीचे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमें खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होके और वही बेगर्स कांट बी चूजर्स रहना पड़ेगा, ठीक है। हम बिल्कुल भी नहीं ऐसे आज अमेरिका के जो बाइडेन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इंडिया का नाम ले गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अच्छे अल्फाज से। क्या उनके अच्छे अल्फाजों से बात करने से उनको कोई, इंडिया को कोई बेनिफिट होता है इससे या नहीं हो सकता? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो एक पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उनका प्रेसिडेंट, ठीक है। और स्टेट को रिस्पेक्ट दे रही है तो ऑब्वियसली हर बंदे की रिस्पेक्ट है वो, ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट उनकी स्टेट को जाता है और जो नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोग्रेस दी एज ए पॉलिटिशियन और एज ए उनके सरबराह के स्टेट ऑफ द हेड के। और हम यहाँ